हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खुशहाल एवं बेहतर होंगे। तो आज की क्लास चैप्टर नंबर 2 रीजनिंग में, और चैप्टर नंबर 2 हमारा आपके सामने स्क्रीन पर है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं अरविंद यादव आज की क्लास लेकर उपस्थित हूँ और आपको बेहतर तरीके से हर एक कंटेंट को लेकर आया हूं और कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो देखिए इसमें हमारा क्या दिया होगा। सबसे पहली बात, कोडिंग एंड डिकोडिंग आपके सामने है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। और एक बात, आज की क्लास में हर क्वेश्चन को टाइप वाइज तरीके से करेंगे, क्योंकि जिससे कि हमारा कोई टाइप बाकी ना रहे। अगर हम प्रत्येक टाइप को कर लेंगे तो हमें एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमने 4 टाइप के कर लिए, बाकी 5 में छठा आ गया, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रत्येक टाइप को कवर करके चलेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जितने टाइप इस चैप्टर में दिए हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए कैसे करेंगे। एसएससी सीजीएल 2014 एमटीएस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। टाइप फर्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए कैसे करेंगे बताइए। सबसे पहले आप देखिए ए के बाद दिया है हमारा वाई, फिर आर, फिर जे और फिर सी, और दिया है क्या, सी ए टी टी एल ई। आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो हर किसी में +2 हुआ है। ए के बाद बी सी कौन से नंबर पर आ गई, ए से देखा जाए, काउंट किया जाए तो दूसरे नंबर पे। +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी। इसमें +2, इसमें भी +2 हुआ है, क्योंकि बाई के बाद जेड और जेड के बाद फिर से दोबारा गिनेंगे तो ए आ जाता है, तो 2 हो गया। सभी में 2 है, आप देखिए ध्यान से, सभी में 2, आर एस और फिर दूसरे नंबर पे टी, तो +2, सभी में +2 हुआ है। इसी टाइप से हमसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। तो देखिए एन सी पी डी सी ए आर, ठीक है। आपको पता है नंबरिंग, करिए आप। एन की वैल्यू कितनी होती है, 14 प्लेस वैल्यू। सी की कितनी होती है, 3। पी की कितनी होगी बताओ, पी की बताओ कितनी होगी। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं याद करने के लिए, आप ये शब्द ध्यान रखिए, इससे आपको वर्णमाला जो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू वो याद हो जाएंगी। 5 से ई किस नंबर पे होता है, 5 के बाद 5 का दुगना 10 के बाद फिर 5 बढ़ाओ 15, फिर 5 बढ़ाओ 20 और फिर 5 बढ़ाओ 25। वाई की कितनी होती है प्लेस वैल्यू, 25। तो अगर हमें पी की पता करना है तो हमें पता है कि टी से कितना पहले है, पी है ना, टी से कितना पहले है। आप अगर गिनेंगे कि पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, या फिर ऐसे कर लेंगे ओ के कितने बाद है, ऐसे भी कर सकते हैं। ओ के देखो, ओ का 15 है, तो ओ के बाद एम एन ओ पी, ओ के बाद क्या आ जाता है, पी। तो पी की वैल्यू कितनी जाएगी, 16, ठीक है ना। इस टाइप से डी की कितनी जाएगी, 4। इसी टाइप से सी की फिर से 3, ए की 1 होती है, आर की बताओ कितनी जाएगी, बताओ। मैंने कहा ना ओ की आपको याद है कितनी है, 15। तो देखो ओ के बाद क्या आता है, पी, फिर क्यू, फिर आर, तो ओ की 15 हो गई। ओ के बाद क्या आ गया, पी 16 हो गई, क्यू 17 हो गई। हमें क्या पता करना है, आर का, एम एन ओ पी क्यू और फिर आर का क्या हो जाएगी, 18, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू कितनी जाएगी, 18। हमने ऊपर क्या देखा था, हमने देखा था कि इस सभी में +2 हुआ है। इसी टाइप से इस वाले में भी +2 कर दो, सभी में देखो। 14 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 16। 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 16 में 2 18, और इसमें 4 में 2 6, और 3 में 2 5, 1 में 2 3, और इसमें 20। तो देखिए किसकी 16 किसकी वैल्यू होगी बताओ, 16 किसकी हो गई,
बोलो 16 आपके सामने है, पी की, 5 किसकी होगी, ई की, 18 किसकी हो जाएगी बताओ, आर की, 6 किसकी हो जाएगी, एफ की, ठीक है ना, और 5 किसकी हो जाएगी, ई की, और 3 किसकी हो जाएगी, सी की, और 20 किसकी हो जाएगी, टी की। तो ये वर्ड हमारा बन गया, ये वर्ड बनेगा हमारा। अब किस ऑप्शन में ये वर्ड दिया हुआ, ये देखिए आप, PERFECT, PERFECT, परफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लें, भविष्य में आपको फ्यूचर में भी आगे जब भी रिवीजन करेंगे तो काम में आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाली चीज आप याद रखें, क्या, प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए, क्या, एजोटी, एजोटी, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। 5 10 5 3 15 5 4 20 और 5 25। इससे क्या हो जाएगा, हमें प्लेस वैल्यू याद रहेगी, है ना। बाई की कितना हो जाएगा हमारा 25, यानी 5 से हमें सब याद हो सकती हैं। देखेंगे कि हमें पता है कि ई की 5 है उससे पहले, बाकी हम पता कर लेंगे कि ए की होती है इससे पहले 4 5, इस टाइप से 10 के बाद अपने आप पता चल जाएगा, ओ के बाद। और अगर हमें उल्टा विपरीत क्रम में याद करना हो तो ये ध्यान रखें, वी क्यू एल जी वी। अगर जेड तरफ से चले, जेड की तरफ से चले तो उल्टा चले, तो जेड को शुरू से लगाएं। जैसे एक तो हमारा एक क्रम ये हो गया, ए टू जेड चलते नहीं चलते हैं, एक क्रम हो गया विपरीत क्रम, विपरीत मतलब इधर से जेड से चलेंगे तो जेड इस टाइप से चलते ना, वाई इस टाइप से ना, एक्स ऐसे तो चलेंगे उसका क्रम। अगर विपरीत क्रम में चलेंगे तो ये वाली ट्रिक काम आएगी हमारी। इसकी कितनी होती है 5, इसकी 10, इसकी 15, इसकी 20 और इसकी 25, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत काम में आने वाली चीज है, एक टाइप से ट्रिक मानो इसे, अल्फाबेट प्लेस वैल्यू याद करने के लिए, ठीक। राइट डाउन करते रहे भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रिपल इज रिटन एज सॉक्ड, हाउ इज डिस्पोज रिटन इन दैट कोड। एक निश्चित कोड भाषा में ट्रिपल को SQHOKD लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में डिस्पोज को किस प्रकार लिखेंगे, बताइए भाई, कमेंट करिए, कोशिश करके देखिए आप कैसे करेंगे, बताओ। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 2 मान लीजिए, कैसे करेंगे, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। करो कोशिश। करिए कोशिश करिए। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ट्रिपल को क्या लिख रहे हैं, SQHOK और D। आप ध्यान से देखेंगे कि S किससे पहले आता, S से पहले क्या आता, T। अगर वापस जाएंगे तो T से पहले क्या आ जाएगा हमारा S, तो -1 हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया क्योंकि PQR, Q के बाद आता है हमारा R। तो जो पहले एक माइनस, सभी में -1 होता गया, इसमें भी -1, यहाँ
ओ से पहले क्या आ जाएगा हमारा, पी से पहले ओ हो जाएगा स्टेप से -1, सभी में -1 होता गया, है ना। ई से पहले वो सॉरी डी से पहले ई, ई से पहले डी कर दिया, और क्या सभी में -1 स्टेप से देखेंगे तो हमसे क्या कह रहा है कि डिस्पोज को किस प्रकार लिखेंगे, डिस्पोज, तो डिस्पोज तो देखिए क्या आ जाएगा, डिस्पोज को पूछ रहा है क्या लिखेंगे। देखिए यहां आ जाएगा ई, -1 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा एच, यहां आ जाएगा आर, यहां आ जाएगा ओ, यहां आ जाएगा एन, यहां आ जाएगा आर, यहां आ जाएगा हमारा डी। देखिए इस किस ऑप्शन में दिया है ये वाला वर्ड, नहीं दिया, सॉरी यहां पे आएगा डी, सी, यहां पे क्या आएगा सी, ठीक है, यहां सी हो जाएगा। अब देखो CHRONRD, CHRONRD, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि -1 करना है सभी में। देखो आप ये देखिए डी, सी के बाद फिर ये भी एच के बाद आई, आर के बाद एस, ओ के बाद पी, एन के बाद ओ, आर के बाद एस, डी के बाद ई स्टेप्स। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहे। किसी खास कोड में कोरस को PIDTBS लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में सिंगर को क्या लिखेंगे। यूपी कांस्टेबल में आए वो क्वेश्चन है 2018 में, देखिए कैसे करेंगे। बहुत नॉलेजेबल क्वेश्चन है, शार्प होगा इनसे माइंड आपका। देखिए कह रहा है कि समझो बात को, CHORUS को क्या लिख रहे हैं हम, PIDTBS। देखिए आप बात ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे, सी के बाद क्या आता है, अगर प्लस यहां पे क्या हुआ है +1 हुआ है, क्योंकि सी के एक बाद क्या आता है डी। इसी टाइप से इसको देखो, ओ के बाद क्या आता है पी, यहाँ पे +1, इसके बाद ऐसे इसको देखो, एच के बाद क्या आता है आई, ठीक है, यहाँ भी +1। इसी टाइप से इसको देखो, आर के बाद एस, एस के बाद टी और यू के बाद वी, सभी में +1 हुआ है। इसी टाइप से हमसे पूछा सिंगर को कैसे लिखेंगे, तो SINGER, ठीक है ना। तो आपको पता है एस जिस टाइप से ये चला, सी के बाद दिया तो एस के बाद क्या था टी, एन के बाद क्या आता है ओ, ठीक है, आई के बाद क्या आता है जे हो गया। ऐसे जी को देखो, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखो जी के बाद क्या आएगा एच, आर के बाद क्या आएगा एस और ई के बाद क्या आएगा एफ। ठीक, समझे आप बात, नहीं सभी को +1 करना है इसके बाद का। तो सभी में जैसे सी के बाद डी आएगा, स्टेप से ओ के बाद पी आएगा, एच के बाद आई आएगा, ऐसे ही इसमें कर, ऐसे ही देखो एस के बाद क्या आता है टी, एम के बाद ओ, आई के बाद जे, जी के बाद एच, आर के बाद एस, ई के बाद एफ। तो देखो हमारा नीचे वाला क्या वर्ड बन गया, ये वाला क्या शब्द बन गया बताओ, ओ जी टी, ये टी है, ठीक है, ओ जी टी एस एफ एच है कहीं किसी ऑप्शन में, ओ जी टी एस एफ एच। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओ जी टी एस एफ एच, ठीक है ना। मोस्ट क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहे।
टाइप 2 क्वेश्चन स्टार्ट यहां से होते हैं। ये टाइप फर्स्ट के थे, अब टाइप 2 स्टार्ट होता है। सीबीआई 2003 में आया हुआ और एसएससी एमटीएस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे अभी बताओ। देखिए कह रहा है कि इफ ई इक्वल्स टू 5 पेन इक्वल्स टू 35 देन पेज इक्वल्स टू क्या होगा बताइए। यदि ई बराबर 5 और पेन बराबर दिया है पीएन 35 हो तो पेज बराबर क्या होगा। देखिए समझिए, PEN पेन बराबर कितना दिया है 35। अब ये 35 आया कैसे, हमें ये समझना है कैसे आया 35 बताओ। मैंने आपको बताया इजोटी, तो स्टेप से हम अगर याद नहीं आता तो इसे याद कर लेते हैं, है ना। पी की वैल्यू कितनी होगी, जब ओ की हमें पता है ये 5, 10, 15, 20 और ये 25 होती है नहीं, तो ओ के बाद क्या आता है पी, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो ये हमारा कितना हो गया 16 प्लस ई की वैल्यू कितनी होती है 5 और एन की कितनी हो जाएगी 14। और तीनों को जोड़ेंगे 16 5 21, 21 4 25 और 10 35, कितना हो गया 35। ये इसलिए हमारा 35 दिया हुआ है, पेन इक्वल्स टू 35, क्योंकि अगर इनका प्लेस वैल्यू लगाएंगे तो हमारा 35 आ जाएगा। और फिर कह रहा है कि पेज, तो हमें पेज इसकी PAGE इसकी वैल्यू निकालनी है। समझाने में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन केवल 10 सेकंड का है बस। अगर आप कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जरूर 10 सेकंड या 15 सेकंड में कर लेंगे, क्योंकि आपने सुना है ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। फिर देखिए आगे कह रहा है हमसे पेज की वैल्यू हमें बताना है, PAGE पेज। देखो P की वैल्यू कितनी होती है 16 प्लस A की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस G की वैल्यू बताओ कोई कितनी होगी 7। यहां से अगर याद नहीं आता तो यहां से कर लो, E के बाद F के बाद EFG कितना हो जाएगा 5 और 2 7, इसकी हो जाएगी 7 और प्लस E की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5। तीनों को जोड़ो 16 1 17 और 17 24 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 29। 5 1 6 और 7 6 13 और 13 ये जोड़ेंगे तो हमारा 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा हमारा आंसर। तीनों को सब चारों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ये दिया हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ h इक्वल्स टू 8 एंड height इक्वल्स टू 29 देन फाइंड हाउ मच बॉक्स इक्वल्स टू। यदि h बराबर 8 तथा height बराबर 29 हो तो बॉक्स किसके बराबर होगा। SSC CHSL 2015 और 2018 दोनों सनों में आया हुआ है, मोस्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए भी कैसे करेंगे, उसी टाइप का है। h इक्वल्स टू कितना दिया है 8, सबसे पहले लिखो क्या height, क्या लिखेंगे 8। हमें पता है h की वैल्यू कितनी 8, a की कितनी होती है 1 और t की कितनी होती है। फिर मैं वही बात बता रहा हूं आपको, ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है। जो t है ना 5 10, o की कितनी होती है 15 और t की कितनी होती है 20 और इसकी होती है 25। तो यहां से निकाल लो, हमें पता है t की कितनी है 20, तो ये कितना हो गया ऐड करेंगे तो बताओ 29, और इसीलिए ये 29 दिया हुआ है, समझ रहे हैं आप, तभी हेट बराबर क्या है 29 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि बॉक्स किसके बराबर होगा, तो बॉक्स किसके बराबर होगा। देखिए बॉक्स किसके बराबर होगा। अब आप बताइए v की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2 प्लस o की कितनी होगी सामने है 15 प्लस x की कितनी होगी बताओ। अभी मैंने आपको ये ट्रिक इसीलिए बताई है कि आप तुरंत याद कर सको। बाई से पहले क्या आता है x, तो कितनी हो जाएगी 24, ठीक है ना। जोड़ो तीनों को, कितना आएगा ऐड करके
15 और 2 17, और 17 और 24 जोड़ो कितना आएगा? 41। है किसी ऑप्शन में 41? हाँ, इस ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेते रहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मोस्ट क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप के, ये कौन सा टाइप था? ये था हमारा टाइप 2। अब हम पढ़ेंगे टाइप 3। लेकिन ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये टाइप 4 हो गया, लेकिन हमारा टाइप ये है कौन सा? टाइप 3 है। यहाँ पे थोड़ा कट करके लिख देंगे टाइप, सॉरी, यहाँ पे टाइप 3, टाइप 3 चल रहा है ये। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रोप को स्टेप से दिया है, ये कोड दे रखे हैं, परसेंटेज 5s, कट एस, डाउट को स्टेप से 35 हैज 8 स्टार, तथा लाइव को स्टेप से @24, है ना, लिखा जाता है। तब उसी भाषा में ट्रबल को क्या लिखेंगे? ट्रबल को क्या लिखेंगे? देखिए भाई कैसे करेंगे, कोशिश करिए पहले आप जरा। देखो सबसे पहले लिखो ROPE, क्या लिखा है? प्रतिशत का निशान है ये। ओ के लिए 5 हो गया, और इसके लिए 7 हो गया, इसके लिए एस कट हो गया। ठीक है, इस टाइप से। फिर कह रहा है डाउट को लिखते हैं इस टाइप से, DOUVT। इसको लिख रहे हैं हम क्या? 3, 5, हैज 8, और ये स्टार। स्टार को थोड़ा अच्छे से बना लीजिए भी, हमारी ड्राइंग तो कमजोर है वैसे भी, है ना। तो कह रहा है कि तथा लाइव, एक और दिया LIVE, इसको कैसे लिख रहा है? @24 और एस कट। ठीक, तब उसी भाषा में ट्रबल को कैसे लिखा जाएगा? किसको? ट्रबल को हमसे पूछ रहा है, TROUVLE, ट्रबल। कैसे करेंगे बताओ? आपके सामने सब वैल्यू दे रखी है। टी की जगह क्या लगाना है आपको? आपको पता है यहाँ पे टी की जगह कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस थोड़ा सा माइंड को यूज करना है। टी की जगह क्या लगाना है हमारा? स्टार। आर की जगह क्या दिया हुआ है? प्रतिशत का साइन, यहाँ पे लगा दो प्रतिशत का साइन। ओ की जगह क्या दिया है? 5, ओ की जगह 5 दिया हुआ है, यहाँ देख लो तब भी ओ की जगह है, दोनों जगह 5। और फिर यू की जगह क्या दिया है? हैज, यू की जगह हैज हो गया। बी की जगह क्या दिया है? 8। एल की जगह क्या दिया है? @ एट द रेट। और ई की जगह क्या दिया है? ये हमारा कटेंस। लो साहब, ये बन गया हमारा। तो किस ऑप्शन में दिया है देखो ध्यान से, स्टार प्रतिशत, परसेंट का निशान है, 5 हैज 8 @। तो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से देखिए चेक करके कितना हो सकता है, इसमें भी है, इसमें है, ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है,
अगला स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला देखिए, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ अगर समझ में नहीं आ रहा तो। आज जिसको समझ में नहीं आ रहा वीडियो पॉज करके देख सकता है, रोक के पीछे करके देख सकते हो, बैक करके वीडियो को देख लो, हल्के देखो थोड़ा, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। कुछ नहीं किया है, जैसे जैसे दे रखा है कि आर का मान ये है, ओ की जगह ये दे रखा है, स्टेप से हमने लिख दिया, पहले तीनों लिख दिए, जो हमसे पूछा है ट्रबल वो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू उठा के लगा दी और कुछ नहीं किया। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप समझेंगे तो। नेक्स्ट, इसी टाइप का क्वेश्चन ये टाइप 3 चल रहा है। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में क्रेट्स को ये स्टेप से लिख रहा है तथा वीट को स्टेप से लिख रहा है, लिखते हैं तो कार्स को उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। देखिए भाई, कोशिश करिए, इसी टाइप का बहुत इजी क्वेश्चन है, कोशिश करो। क्या होगा बताइए। पहले लिख दीजिए आप CRATES, क्या दे रखा है, डॉट है, सी के लिए डॉट हो गया, आर के लिए प्लस हो गया, ए के लिए स्टार हो गया, और क्या दिया है, टी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड का साइन हो जाएगा, भाग का निशान, और ई की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ। ई की जगह हमारा एस कट हो गया और एस की जगह हो गया हैज। पूछा क्या है, कह रहा है बीट को क्या लिख रहा है,
देखिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग, बढ़िया क्वेश्चन है। किसी खास कूट में लंदन को 24, 30, 28, 8, 30, 30 और 28 लिखा जाता है, तो फ्रांस को कैसे लिखेंगे? तो फ्रांस को कैसे लिखेंगे? देखिए समझिए। लंदन LO, पहले समझिए, मिनट एक मिनट। LONDON, ये हो गया हमारा लंदन। एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है अल्फाबेट में, वर्णमाला में, बताइए। फिर मैं बता रहा हूं आपको, इजोटी, तुरंत याद किया करो हमारी ट्रिक, इजोटी। ई 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एल की। एल कौन से नंबर पे होगा? 12। और 12 ओ कितने पे होगा? 15। एन कितने नंबर पे होगा? 14। डी कितने नंबर पे होगा? 4। ओ कितने नंबर पे होगा फिर से? 15। ठीक है, एन कितने नंबर पे होगा? 14। समझिए इस बात को। देखिए मैं अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। फिर अगर इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 दूनी 30। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 14 दूनी 28। इसमें 2 से कर दूं तो 4 दूनी 8। इसमें 2 से कर दूं 15 दूनी, सॉरी 15 दूनी 30। यहाँ पे ना संख्या नहीं लिखी गई। 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30 और यहाँ पे 14 दूनी 28। ठीक है ना। अब आप देखिए ध्यान से, यही चीज दी है नहीं, लंदन को, LOND, लंदन को हमने लिखा 24, 30, 28, 8, 30 और सॉरी LON 30, 30। चौबीस करेक्ट हो गई, 30, 28, 8, फिर 30 और फिर 28। ठीक है ना। LONDON, इसमें ना ये 30 डबल बार लग गया है, क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लग रही है। ठीक है ना, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा काउंट हुआ है। तो देखिए अब हमसे पूछा है कि फ्रांस को कैसे लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे, समझिए। फ्रांस को लिखना हमें, किसको? फ्रांस, FRANCE। ठीक, देखिए एफ की वैल्यू बताओ कितनी होगी? ई के बाद क्या आता है? F6। आर की वैल्यू कितनी होगी? 18 हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। और ई की कितनी हो जाएगी? 5। जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है, सभी में 2 से गुणा करोगे। देखिए मैंने इसमें, एक मिनट,
रेड ले लेते हैं ना, सभी में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ भी गुणा 2 और यहाँ भी गुणा 2। देखिए 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, 1 की 2 में तो 2 ही आएगा, 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो क्या बन जाएगा हमारा 12। देखिए किस में दिया है, सबसे पहले 12, फिर 36, फिर 2, फिर 28 और फिर 6 और फिर 10। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेते रहें, फ्यूचर में काम आएगा आपके रिवीजन करने के लिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन हो गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए लिख लीजिए एक बार सही से सबको। इसका अर्थ क्या है, फाइन क्लॉथ अलीशा। इसका अर्थ क्या है, क्लियर वाटर। तथा डोना लीशा पेरू। इसका अर्थ क्या दिया है, फाइन क्लियर वाटर। उस भाषा में कौन से शब्द का अर्थ वेदर होगा, क्या पूछा हमसे, कौन से शब्द का अर्थ क्या होगा, वेदर होगा। इस शब्द का अर्थ पूछा हमसे वेदर। ठीक है, इसका हमें बताना है। देखिए समझिए, सबसे पहले ओका देखिए, ओका कहीं दिया है, किसी भी लाइन में ओका दिया हुआ है नहीं है। फिर ये सॉरी पेरू है यहाँ पे, ठीक है आ रही है पेरू। तो यहाँ पे देखिए पेरू कौन दिया हुआ है, ये ठीक है। और मेटा लीसा दिया है ठीक है। डोना कहीं है, तो इसमें क्या कॉमन है देखिए, फाइन फाइन, ठीक। पेरू हो गया हमारा, पेरू तो फाइन फाइन हो गया। अब यहां पे देखिए क्लॉथ क्लियर, ये क्लियर हो गया। इसको थोड़ा और किसी से इस चाहे इस वाले से, चलो ऐसे कर लेते हैं। फिर हमारा क्या हो गया, वाटर मेटाडोना कुछ नहीं है, देखो समझो, हमसे वेदर पूछा है ना। तो यहाँ पे ये तो इसके लिए हो गया, तो क्या बचा, मेटा का मतलब वाटर, मेटा का मतलब हो गया वाटर। और हाँ फाइन क्लियर, यहाँ पे सॉरी ये वेदर है ना, यहाँ पे वेदर लिखा जाएगा, ठीक। वाटर लिख गया, यहाँ पे वेदर है लास्ट में, ये ना फाइन क्लियर वेदर है, गलती से ही लिख गया। तो अब देखिए इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, क्या बचा हमारा डोना, डोना की जगह क्या आएगा वेदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेदर का मतलब डोना, DONA। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, ये दिख रहा है आपको, थोड़ा भद्दा है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहे, राइट डाउन करते रहे। नेक्स्ट
अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिसमें प्रत्येक अक्षर को एक संख्या दी गई है। मस्त, बढ़िया क्वेश्चन है। इन्हें एक अर्थपूर्ण शब्द में बदलना होगा और दिए गए उत्तरों विकल्पों में से अक्षरों का सही क्रम चुनिए। देखिए ध्यान से, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है ये जो है ना, YMLOSVCI, ठीक। इसको मान लो, एक मान लो, 2 3 4 ये 5 ये 6 7 ये 8, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है कि अर्थपूर्ण शब्द में बदलना होगा, अर्थपूर्ण शब्द। तो इसको मैं ध्यान से देखूं तो SYM सिंबल, इसको ध्यान से देखेंगे तो एक शब्द बनेगा हमारा ये SYMBOLIC, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक बन जाएगा। आपको पता हो कि सिंबल का मीनिंग क्या होता है? सिंबल का मतलब होता है प्रतीक या किसी चीज का कोई प्रतीक, ठीक। अब ये हमारा सिंबॉलिक, क्या सिंबॉलिक, सिंबल का मतलब होता है प्रतीकात्मक। क्या होता है? प्रतीकात्मक। इस टाइप से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्रतीकात्मक। हिंदी में मतलब इसका हो गया प्रतीकात्मक, ठीक है। देखिए तो कह रहा है कि एक अर्थपूर्ण शब्द बना होगा, अर्थपूर्ण शब्द का निकल रहा है, इसका कुछ नहीं है, कोई नहीं निकल, इसका निकल रहा है। सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक, तो ये बदल गया। लेटर वही अक्षर है इसमें है, लेकिन हमारा अर्थपूर्ण बन गया, क्या? सिंबॉलिक बन गया, सिंबॉलिक। अब देखो एस की जगह कितना था? 5। कलर चेंज करके लिख रहा हूं कि आपको अच्छे से दिखता है। एस की जगह कितना है? 5। वाई की जगह कितना है? 1। एम की जगह 2, और बी की जगह बी कितनी है? 6। ओ की जगह कितना है? 4, यहाँ 4 2, और एल की जगह कितना है? 3, और आई की जगह कितना है? 8, और सी की जगह कितना है? 7, ठीक है ना। तो बताइए इस सिंबॉलिक अर्थपूर्ण हो गया, और इसका हमने प्लेस वैल्यू सभी लगा दी जो रखी यहाँ पे। अब कौन सा नंबर बनेगा? देखिए 512 और 387, 512 387 वाला ऑप्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इट डज आर ऑपर्चुनिटी बी रीजनिंग सब्जेक्ट ही ऐसा है। नेक्स्ट, certain language gone is written as 4922519625 in the same code language we written as। एक निश्चित भाषा में गौन को इतना 49 225 19 625 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में हम को क्या लिखेंगे? देखिए कैसे करेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भैया। देखो गौन GONE, वैसे भी गौन मतलब क्या होता है? गो मान जाना, गौन हो गया, खत्म हो गया ना, वो बैंड गौन। तो जी क्या लिखा है? अच्छा ये कोड, तो जी को हमें पता है जी की वैल्यू क्या होती है, फिर इजोटी है ना, इजोटी ध्यान रखें। ई की वैल्यू 5 होती है, तो एफ जी सर पे जी आ गया, तो जी की वैल्यू कितनी होती है प्लेस वैल्यू अल्फाबेट में? 7, और ओ की कितनी होती है? 15, एन कितनी होती है? 14, और ई की कितनी होती है? 5। अगर मैं 7 का स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा? 7 की दोबारा करेंगे तो 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 7 7 49, ये हो जाएगा हमारा 49। अगर इसको कर दूं 15 स्क्वायर तो 15 15 की दोबारा करेंगे 225। 14 का करेंगे तो 14 की दोबारा करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 14 × 14 कितना आएगा बताओ? कितना आएगा बताओ? 196। और 5 की करेंगे स्क्वायर 5 तो 25, 5 5 25। अब आप इन सबको मिला, इन सबको मिलाओ, ध्यान से देखो। अब इन सबको लिखो, 49, फिर कितना? 225 है, फिर कितना है? 196, और फिर कितना है? 25। ये हो गया वही वर्ड जो दिया था, 50 225 को 25। ये हो रहा है, तो इस टाइप से आया है। तो इसी टाइप से हमें क्या करना है? कम को क्या लिखेंगे, ये पूछा क्वेश्चन में, है ना। तो कम को क्या लिखेंगे बताओ? कम को क्या लिखेंगे बताइए? देखो COME, सी की वैल्यू 3, ओ की वैल्यू 50, कितनी? 15, एम की वैल्यू 13, ई की वैल्यू 5। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 या 9, 15 का 225, 13 की दो बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225, और 13 की 13 3 169, और 5 की करेंगे तो 25। अब इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 225 169, और ये हमारा 25। किस ऑप्शन में दिया ये बताओ? 92 25 16 925, 92 25 16 925। ऑप्शन नंबर डी के अलावा और तो कुछ नहीं, ये देखो ध्यान से, ठीक है ना। नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके शॉर्ट लेते रहे अभी,
अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्या आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, बस देखो जस्ट स्पीड से रहेगा थोड़ा, देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो गया, क्वेश्चन हर टाइम लिया, हर टाइम क्वेश्चन थोड़ा लंबी हो गई, तो देखिए कैसे करें। कह रहा है कि जू जू को क्या लिख रहा है हमारा, 2 लिख रहा है। यदि खास फॉर्म जू को 2 लिखेंगे, 10 को 8 और 10 को क्या लिखेंगे 8 लिख रहा है, तो हमसे पूछा है क्या वार को कैसे लिखेंगे उसी भाषा में, ये पूछा है। देखिए जेड की वैल्यू कितनी होती है बताओ, कितनी होगी बताओ, पहले प्लेस वैल्यू आप लगे कोशिश करके देखिए कितनी होगी बताए। कोशिश करो। वो जेड हो जाएगी हमारी 26, तो की कितनी होती है 15, और यहाँ भी होगी फिर से 15, सबको जोड़ो कितना हो जाएगा 30 और 56 हो जाएगा। 56 को मिलते हैं क्या 5 + 6 मतलब कि 11, मतलब लिख सकते हैं 1 + 1 मतलब कि ये 2 स्टेप्स आया, ये 2 आया तो इस तरीके में बस की करो, इस सबसे ऐसे ठीक वैल्यू तो करके आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे हर बार से मत बड़ी की कितनी हुई है, ये जोटी ध्यान रखो 25, W X Y Z 26 24 23, तो यहाँ हम 23 प्लस 1 प्लस की कितनी होगी 18, सबको जोड़ो कितना हो रहा है 19, ये 42 आएगा, 42 प्लस क्या 4 पर 16 कितना हो गया 6 हो गया, ऑप्शन नंबर आंसर ऑप्शन। बस आज की लास्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए